नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत करीब 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। चमोली जिले के जोशीमठ में अति संवेदनशील क्षेत्र से निर्माण को हटाया जाएगा। राज्य सरकार ने कुमाऊं मंडल में डेंगू नियंत्रण और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री आज लंदन में आयोजित होने वाले रोड शो के दौरान डेलीगेशन रोपवे के क्षेत्र में अग्नि पोमा ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत करीब 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सरकार के समर्पित प्रयास का एक रूप है। आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कामना की कि उनकी सेवाओं के संकल्प से देश के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज कई महिला कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिला है। आज देश की बेटियां अंतरिक्ष से लेकर खेल के क्षेत्र में कीर्तिमान बना रही है। महिलाएं हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ कई क्षेत्रों में बदलाव लाती है। उन्होंने कहा है कि आज देश ऐतिहासिक उपलब्धियों और फैसलों का गवाह बन रहा है। कुछ दिन पहले ही देश की आधी आबादी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में एक बड़ी ताकत मिली है। श्री मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक पिछले 30 वर्षों से लंबित था, अब दोनों सदनों द्वारा रिकॉर्ड मतों से पारित हो गया है। यह निर्णय देश की नई संसद के पहले सत्र में लिया गया है और एक तरह से नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। चमोली जिले के जोशीमठ में अति संवेदनशील क्षेत्र से हर हाल में निर्माण को हटाया जाएगा। जोशीमठ में हुई भूदसाव पर 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट आने के बाद यह फैसला लिया गया है। रिपोर्ट में ड्रेनेज, पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने से भूदसाव की बात कही गई है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में कहा है कि जोशीमठ क्षमता से अधिक भार वहन कर रहा है। ऐसे क्षेत्र में नए और भारी निर्माण न करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही रिपोर्ट में पूरे जोशीमठ के धंसने की संभावना को नकारा गया है और प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी और विस्तृत भूवैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में जोशीमठ को नो न्यू कंस्ट्रक्शन जोन भी घोषित किया है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में जोशीमठ में 9 प्रशासनिक क्षेत्रों में फैले 2,364 भवनों का व्यापक भौतिक क्षति सर्वेक्षण किया। रिपोर्ट में भवनों की संवेदनशीलता का आंकलन किया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव डॉ रंजीन सिन्हा ने बताया कि वैज्ञानिक रिपोर्ट भारत सरकार को भी भेज दी गई है और अब सभी रिपोर्ट का उपयोग किसी भी तरह के निर्माण की डीपीआर तैयार करने में किया जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। भूवैज्ञानिकों के दल ने हरिद्वार की चंडी और मनसा देवी मंदिर में बारिश से हुए भूस्खलन का सर्वे शुरू कर दिया है। इस दल में भूवैज्ञानिक रुचिका टंडन, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टंडेडा और सरकार के अधिकारी शामिल हैं। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि सर्वे के बाद वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते दिनों हरिद्वार के चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर में बरसात की वजह से जगह जगह भूस्खलन से मंदिरों पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए अरहर और उड़द की दाल के भंडारण सीमा पर नियंत्रण की अवधि 2 महीने के लिए बढ़ा दी है। नियंत्रण सीमा 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। इससे बाजार में किफायती मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में अरहर और उड़द दाल की आपूर्ति संभव हो सकेगी। डिपो में थोक विक्रेता और बड़ी खुदरा श्रृंखला के विक्रेताओं के पास भंडार की सीमा 200 मीट्रिक टन से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दी गई है। आयातकों को 30 दिनों से अधिक आयातित भंडार नहीं रखना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी हितधारकों से वाहन स्क्रैपिंग नीति का समर्थन करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में एक हितधारक परामर्श कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि ऐसा करना सभी के लिए लाभदायक होगा। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने राजमार्गों का विश्व स्तरीय नेटवर्क बनाना तथा बसों की विद्युतीकरण जैसे कई पहल की है। उन्होंने कहा कि ऑटो ओईएम यानी मूल्य उपकरण निर्माता को अपनी उत्पादन क्षमता
बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए और देश को दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो उद्योग बनने में मदद करनी चाहिए। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने कुमाऊं मंडल में डेंगू नियंत्रण और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए अधिकारियों को जल्द आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में डेंगू को लेकर बैठक करते हुए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के साथ ही जन जागरूकता पर विशेष ध्यान देने को भी कहा। इसके साथ ही श्रीमती राधा रतूड़ी ने कुमाऊं क्षेत्र में समुचित पेयजल, अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के त्वरित समाधान और सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने नैनीताल में हाल ही में हुई भूस्खलन की घटनाओं के बाद किए गए राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लंदन में आयोजित होने वाले रोड शो के दौरान डेलीगेशन रोपवे के क्षेत्र में अग्नि पोमा ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पोमा ग्रुप के साथ प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल गतिशीलता के संबंध में चर्चा की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लंदन पहुंचने पर प्रवासी भारतीय और उत्तराखंड के निवासियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान उत्तराखंड के लोगों ने पारंपरिक परिधानों में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में रह रहे उत्तराखंड वासियों से साल में एक बार अपने प्रदेश आने की भी अपील की है। नीति आयोग ने बागेश्वर जिले के विकासखंड कपकोट को आकांक्षी विकासखंड घोषित किया है। आकांक्षी विकासखंड का मुख्य उद्देश्य विकासखंड में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, पेयजल, स्वच्छता, आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास पर काम किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सभी सुविधाएं और योजनाएं पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कपकोट क्षेत्र को मुख्य धारा तक लाने के लिए सभी को चिंतन करने की जरूरत है। कपकोट को आकांक्षी विकासखंड घोषित करने के लक्ष्य के साथ ही चिंतन शिविर भी आयोजित किया गया। शिविर में आकांक्षी कार्यक्रमों पर चर्चा करने के साथ ही कपकोट ब्लॉक की विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि प्रदेश के 6 विकासखंड को आकांक्षी विकासखंड में चिन्हित किया गया है, जिसमें कपकोट विकासखंड को भी शामिल किया गया है। आवास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 1305 लाभार्थियों को आवास आवंटित किए हैं। इस मौके पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए आवास आवंटन के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। गौरतलब है कि भारत सरकार से स्वीकृत होने के बाद प्रदेश में 20 परियोजनाओं में कुल 15,960 आवासों का निर्माण कार्य जारी है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अशोक चक्र विजेता शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की 15वीं पुण्यतिथि पर देहरादून में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री गणेश जोशी ने कहा है कि देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण कार्य दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। सरकार निर्माण कार्य को लेकर पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा है कि शहीदों के सम्मान और उनके परिजनों के कल्याण के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। गौरतलब है कि हवलदार बहादुर सिंह बोहरा अशोक चक्र भारतीय सेना के 10वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट के एक सैनिक थे, जो भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत करीब 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। चमोली जिले के जोशीमठ में अति संवेदनशील क्षेत्र से निर्माण को हटाया जाएगा। राज्य सरकार ने कुमाऊं मंडल में डेंगू नियंत्रण और अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री आज लंदन में आयोजित होने वाले रोड शो के दौरान डेलीगेशन रोपवे के क्षेत्र में अग्नि पोमा ग्रुप के साथ बैठक करेंगे।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।